कल की कथा में आपको द्रौपदी के स्वयंवर का वर्णन किया। थोड़े ही दिनों पहले पंचाली का पारग्रहण संस्कार हुआ था। पांडव कुंभाकार के घर से उठकर राजा द्रुपद के महल पहुंच चुके हैं। उधर दुर्योधन अनाधिकारी बना बैठा था। एक योजना राजभवन में पक रही थी। पिता में विदुर द्रोण से कह रहे थे कि सभी धृतराष्ट्र को समझाने में लगे थे कि पांडव बची गए हैं और उनका संबंध भी हो गया है। उन्हें सम्मानपूर्वक राजमहल में लौटा लाना उचित होगा। धृतराष्ट्र और गंधारी को ये बात जच गई। पांडव राजमाता कुंती और पत्नी पंचाली के सहित हस्तिनापुर में आ विराजे। दुर्योधन को ये बात असह्य लगी। उसने धृतराष्ट्र विशेषकर माता गंधारी के कान भरने शुरू कर दिए। धृतराष्ट्र को दुर्योधन ने इस बात पर राजी कर लिया कि पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज देकर विदा कर दिया जाए। युधिष्ठिर ने सम्राट धृतराष्ट्र के इस न्याय को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उधर इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाने के लिए निकल पड़े। बलराम श्री कृष्ण भी द्रुपद के यहाँ से पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौट आए और वे उनके साथ काम में लग गए। इंद्रप्रस्थ के वनों को काटकर उनके साथ नगर को बसाने में बलराम और श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की। शीघ्र इंद्रपुरी अलकापुरी की तरह शोभायमान होने लगा। दुर्योधन की नींद हराम हो गई। प्रतापी पांडवों ने जंगल को भी स्वर्ग बना दिया था। उसी वक्त पूरी द्वारका में एक बात फैल जाती है कि श्री कृष्ण का सखा अर्जुन उनकी बहन सुभद्रा के प्रति आकृष्ट है। श्री कृष्ण को बात सुनकर न सुख हुआ न दुख हुआ, किंतु बलराम और अन्य यादव भी विचलित थे। अर्जुन प्रतिज्ञा तोड़ बैठा था कि पंचाली के साथ जब भी कोई एकांत में हो
दूसरा एकांत को भंग करेगा तो उसे 12 वर्षों का स्वेच्छा से वनवास भोगना पड़ेगा। उस रात पंचाली के प्रकोष्ठ में युधिष्ठिर थे। भाग्यवश एक चोर ब्राह्मण के गोधन को चुराकर भाग गया। ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे होते कोई अग्निहोत्री के गोधन का चीरहरण कर ले, इसका पाप तुमको लगेगा। अर्जुन चिंतित हुए कि प्रकोष्ठ में प्रवेश कर 12 वर्षों का वनवास वरण करें या ब्राह्मण को गोधन से वंचित रहने दें। ब्राह्मण के गोधन को वापस कराकर वह वनवास को प्रस्थान कर गया। भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वारका में पहुंच गए और वहीं सुभद्रा को देखकर अपना मन दे बैठे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन बोला, जनार्दन, तुम मुझे अपराधी समझो, पर यह सत्य है कि मैं सुभद्रा के बिना नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने भी अपनी सहमति दे दी। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, मित्र की सहायता करना मित्र का कर्तव्य है। तुमने बहन से विवाह का निर्णय कर मेरा मान बढ़ाया है। अर्जुन नतमस्तक हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने सुभद्रा का मंतव्य लेना चाहा। सुभद्रा ने सिर झुका लिया। मौन स्वीकृति के बाद श्री कृष्ण बलराम से भिड़ने लगे और बोले, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप सुभद्रा का हाथ दुर्योधन के हाथों में देने की कल्पना कर सकते हैं। बलराम जी ने कहा, हस्तिनापुर के राज्य के समान न तो कोई राज्य है और न ही दुर्योधन की तरह कोई गदावीर। श्री कृष्ण बोले, वीरता के समक्ष उसकी सारी बुराइयों से आंखें मूंद लीजिएगा। बलराम जी ने कहा, चलो आपकी बात मान लें, दुर्योधन से विवाह नहीं होगा, किंतु इस वनचारी से भी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का वनवास पूरा होने को आ रहा है, इसके बाद वह इंद्रप्रस्थ लौटेगा। आप क्या पांडवों को भीरू समझते हैं? क्या द्रुपद के स्वयंवर में उनकी वीरता को देखकर आपने प्रशंसा नहीं की थी? अब कि अर्जुन द्रौपदी को भी जीत सकता है। जो द्रौपदी को जीत सकता है वह सुभद्रा का अधिकारी भी बनने लायक है। बलराम जी ने आखिर मना कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने
अर्जुन को एकांत में कहा, तुम सुभद्रा का हरण कर लो। अर्जुन बोले, हे केशव, संसार क्या कहेगा कि आपने स्वयं बहन का अपहरण करा दिया है। कृष्ण ने कहा, सुभद्रा के सुख का भी प्रश्न है। संसार क्या कहेगा इसकी चिंता नहीं है। मैं संसार को मार्ग दिखाने के लिए आया हूँ, उनसे मार्ग निर्देश लेने नहीं आया। अर्जुन ने कहा कि बलराम इसका बुरा तो नहीं मानेंगे। कृष्ण बोले, मानेंगे जरूर, और उनके साथ यादव वीर को भी बुरा लगेगा, किंतु मुझे विश्वास है आप सफल होंगे। अर्जुन ने कहा, फिर तुम ही मार्ग बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने मार्ग बताया कि पूर्णिमा के अवसर पर सुभद्रा देवी पूजन करने महल से बाहर जाएगी और मैं रथ में पर्याप्त अस्त्र शस्त्र रख दूंगा। तुम उसी अवसर पर सुभद्रा का हरण कर लेना। यमुना भक्तों, कथा लंबी है, आगे क्रमबद्ध आपको सुनाते रहेंगे।